सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद है। शायद भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। सुप्रीम जी। कोर्ट की एक तो मजमूई सूरत हाल से आगाह कीजिएगा हमारे देखने वालों को। दूसरा, कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि एक तो वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया गया है, क्या कुछ अनहोनी होने जा रही है? और इसके साथ साथ काजी फायज ईसा साहब जो कि सीनियर और बड़े कानून के पाबंद जज समझे जाते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रार को आज तकरीबन 3 दिन के बाद एक खत लिखा अपने फैसले के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि या तो अपना सर्कुलर वापस लो या फिर ओहदा छोड़ दो। ये क्या सूरत हाल है इनकी भी, ये आखिर में बताइएगा, लेकिन सबसे पहले आज की मजमूई सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद भी अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को भी सलाम। असल में ये है कि आज जो है मेरा ख्याल से समात का सबसे अहम तरीन दिन था, क्योंकि ये समात तो काफ़ी दिनों से जारी थी और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों ने दलाइल दिए थे, लेकिन जो पिछली समात जुम्मे वाले दिन ख़त्म हुई थी, उस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने जो है वो कहा था कि जी, उन्होंने रात आर्डर भी जारी किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाने का है। मैंडेट ये था, देखना ये था कोर्ट ने कि जी क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि वो सदर की दी हुई तारीख को आगे एक्सटेंड कर सके या आगे बढ़ा सके। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकील ने, जब जज साहब ने उनसे पूछा था गुज़श्ता समात के ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील से कि जी आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, तो उन्होंने कहा जी हमें मसला सिर्फ फंड्स का है और सिक्योरिटी का है, अगर हमें आप फंड्स और सिक्योरिटी दिलवा दे तो हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। तो अब एक तरफ आइन का मामला था, 90 दिन वाले मामले के ऊपर बड़ी इसके ऊपर बहस हुई थ्रू आउट। उसके अलावा वो जजेस वाला जो मामला था कि जितने जजेस उठ गए इतने जजेस बैठ गए, 3 जजेस के बेंच के ऊपर आपको पता है जो है पीडीएम जो जमातें इस वक्त हुकूमत में, उन्होंने पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश की पिछले 48 घंटे में और उसमें नाकाम हुए। उन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की, उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ जो दो जज साहबान बैठे हैं, मुनीर साहब और एजाज हसन साहब, उनको जो है कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की और कहा गया कि जी हमें जो है बेंच के ऊपर एतमाद नहीं है। इवन वो शख्स जो खुद अदालतों से इश्तिहारी है, जो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क से बाहर गया हुआ है और वो वापस नहीं आ रहा, चाहे उनके घर में भी कोई फौतगी हो जाए पार्सल करवा देते हैं, वो बाहर बैठ के जो है उसने बाकायदा तौर पर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको बाकायदा सहूलत कारी की गई, क्योंकि हुकूमत इनकी अपनी है, पैमरा इनके अंडर है, सारा कुछ इनके ये चैनल्स को फोन करके कह देते हैं। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया गया, उसने जजेस के हवाले से जो बातें की वो आपने भी सुनी, वो मैंने भी सुनी। फिर उसके बाद फजलुर रहमान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई कि जी ये जो जजेस हैं ये ठीक नहीं है, फुल कोर्ट बनना चाहिए, फलां जज को बैठना चाहिए। हैरान कुन तौर पे आज चीफ जस्टिस साहब ने बाकायदा समात में कहा कि जी मैं पहली दफा देख रहा हूं कि फरमाइशी जज, मतलब आप कह रहे हैं कि फलां जज सुने और फलां जज ना सुने, मतलब ये कोई अजीब सी बात है ना, जाहिर बात है। फिर आज जो है उसके बाद आपको पता है इन्होंने जब बयानिया बनाया, इन्होंने एक मीटिंग की जो कि एक मुलाकात हुई, जिसका जिक्र मैंने कल आपकी उसमें किया था वीडियो में, और उसमें जो है इवन बीमार लोग भी जो है वो बिस्तर से भी उसमें शमूलियत अख्तियार की और उन्होंने ये एक फैसला किया कि जी इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना है। ठीक है, ये एक एलामिया जारी हुआ। उसके बाद वो खबरें चलवाई गई बाकायदा, जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो सहाफ़ी मौजूद हैं उनके जरिए जो है खबरें चलवाई गई कि बाइकाट करेंगे, कल अटॉर्नी जनरल जाके कह देगा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनते, ये वो इधर उधर बहुत कुछ किया गया, मतलब मीडिया की पूरी कंपेन की गई। लेकिन आज क्या हुआ, शायद भी आप जिस समात शुरू हुई ना, आप हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों का टोटल पॉलिटिकल बयानिया है। ये कोर्ट के बाहर कुछ और होते हैं, कोर्ट के अंदर कुछ और होते हैं। जो ही समात शुरू हुई, फारूक एचनायक साहब आ गए रोस्टम के ऊपर, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी आप कैसे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं आया हूं केस के लिए। उन्होंने कहा जी तो आप तो बाइकाट कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो बाइकाट नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये अखबारों में छपा हुआ है, आपका एक एलामिया जारी हुआ है, आप पूरा सोशल मीडिया के ऊपर आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं आपकी जमातों ने जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप तो बाइकाट कर चुके हैं, आप तो हमारे पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, आप कैसे हमारे सामने पेश हो रहे हैं जब आपको हम पे एतमाद ही नहीं है। तो उसके ऊपर फिर फारूक इनाक साहब आ गए, फिर उसके बाद कमरान मुर्तजा साहब भी आ गए, फिर उसके बाद जाहिर बात है जो इनके वकला थे वो आए, अकरम शेख साहब भी आए हुए थे आज, तो उन्होंने, वैसे वो आते हैं लेकिन आज वो रोस्टम पर भी है। तो बहरहाल जी इन्होंने कहा कि नहीं जी हमने तो कोई बाइकाट नहीं किया। तो इसके बाद जो है चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया और अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि ये बताएं कि बाइकाट है या नहीं है। उन्होंने कहा जी कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे बाइकाट कर सकते हैं, हमने तो कोई बाइकाट नहीं किया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा फिर कल से क्या चल रहा है जो, फिर मुनीब अख्तर साहब ने भी बीच में बात की, उन्होंने कहा जी देखें अखबारों में भी छपा हुआ है और एक एलामिया भी जारी, फिर एलामिया मंगवाया गया। एलामिया जब मंगवाया गया तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप एलामिया पढ़ें, तो एलामिया पढ़ा गया। उसके बाद जो है पूरी एक लंबी मतलब इसके ऊपर वो चलती रही और उसके बाद ये हुआ कि मैं आपको नुक्ता ये बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने कितनी, आपने भी देखा होगा पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये वावेला मचाया कि जी हमने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, हम इस कोर्ट के फैसले का बायकाट करते हैं। इन्होंने बाकायदा खबरें चलवाई जरा से, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डलवा के, आपने भी देखी होंगी। ठीक है, आज उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि जी हम कैसे बायकाट कर सकते हैं, हम तो अदालती कार्रवाई का कैसे बायकाट करें, हम तो पेश होंगे।
ठीक है, और हम आपकी बात भी करेंगे। बहरहाल उसके बाद क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का पहले दिन से ये मौकफ था कि क्योंकि इसमें हम टोटल जो देख रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन का मामला देख रहे हैं, अगर हमें जरूरी लगा तो हम सियासी जमातों को सुनेंगे, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे। उन्होंने वाजे कह दिया था पहले दिन से, ठीक है। उन्होंने आज भी यही कहा कि जी ठीक है, आप फिर तशरीफ रखें, अगर हमें जरूरी लगा तो हम आपको सुन लेंगे, ठीक है। इस दौरान जो है वो जो है अपना, आज आपको बता दूं कि सेक्रेटरी दिफा भी आए हुए थे, और क्योंकि आपको मैंने बताया कि जी दोनों को बुलाया था सेक्रेटरी खजाना साहब नहीं आए थे, उनकी तबीयत नासाज थी, तो उनकी जगह डिप्टी सेक्रेटरी आए थे। तो उन्होंने जो है अपनी रिपोर्टें पेश करनी थी। सेक्रेटरी दिफा साहब आए तो उनसे जज साहब ने पूछा कि जी आप बताएं क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ नहीं बता सकता, मैं आपको इन कैमरा चैम्बर में बता सकता हूँ। उन्होंने कहा क्यों जी? उन्होंने कहा जी बड़ी हसास मालूमात हैं, तो मैं नहीं चाहता कि जी कि दुश्मन को फायदा पहुंचे, और मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है जी, कोई मसला नहीं, आप जो है हमें सर बमोर लिफाफे में डाल के दे दें, हम खुद देख लेंगे, आप हमें सिर्फ इतना बताएं कि क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा जी हालात पंजाब में बड़े खराब है, इलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी, फिर हम आप इसके ऊपर जो है मजीद वो कर लें। वैसे चीफ साहब ने कहा कि जी जाहिर है कुछ इतना तो जरूर है कि कुछ हिस्सा जो है, कुछ पोर्शन सूबा पंजाब का भी तकरीबन 50 to 60% जो है वो हसास है, और 50-60% ठीक है, उसमें करवाए जा सकते हैं इलेक्शन, जो कि इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है। कुछ जो एरियाज, फिर उन्होंने कहा जनूबी पंजाब का भी कहा उन्होंने, फिर उन्होंने मेरे ख्याल से एक दो और एरियाज का भी जिक्र किया चीफ साहब ने उन्होंने। बहरहाल उसके बाद सेक्रेटरी दिफा साहब के बाद सेक्रेटरी खजाना साहब की बारी थी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी पैसों वाला मसला। तो फिर उन्होंने जरा एक अपना ब्रेकअप दिया कि जी इतने 100 अरब रुपए हमें टैक्स में कलेक्ट हुए हैं, इतने 100 अरब रुपए हमारे पास, तो टोटल 20 अरब का मामला है, लेकिन वो मान नहीं रहते। इतनी देर में असद उमर साहब रोस्टम पे आ गए। असद उमर साहब ने कहा कि चीफ साहब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पूरा ब्रेकअप मौजूद है, इनको इतने पैसे जो है, ये तो सिर्फ अगर अपना जो डेवलपमेंट बजट है जिससे ये सड़कें और पुलें बना रहे हैं, 700 अरब, आई थिंक 700 अरब रुपए का उन्होंने कहा बजट है, जिसमें से इन्होंने पिछले 8 महीने में सिर्फ 200 से 250 अरब रुपए या 350 अरब रुपए, मैं थोड़ा सा फिगर क्योंकि मुझे अभी एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने 8 महीनों में उसका तकरीबन निस्फ से भी कम इस्तेमाल किया। तो ये उसमें से 20 अरब रुपया निकालना इलेक्शन के लिए कौन सा मसला है। अच्छा, फिर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब चीफ साहब ने कहा कि जी मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी, तो अली जफर साहब ने कहा कि जी सिक्योरिटी जरूरी नहीं है, कॉम्बैट जो आपके बॉर्डर्स के ऊपर लगे हुए फौजी हैं वो सिक्योरिटी दें, सिक्योरिटी देने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा जी आपके पास एयरफोर्स भी है, वो सिक्योरिटी पे नहीं होती, वो इलेक्शन में आ सकती है। उन्होंने कहा जी आपके पास नेवी भी है, वो भी इलेक्शन में ड्यूटी दे सकती है। उन्होंने कहा जी इनके पास रिटायर्ड लोग भी हैं, उनको ये बुला सकते हैं इलेक्शन में। तो इतने में सेक्रेटरी दिफा ने कहा जी उनको फिर ट्रेनिंग देनी होगी। तो चीफ साहब ने कहा भी वक्त है, आप ट्रेनिंग दे लें, कोई मसला नहीं है, आप उनको बुला लें, जो रिटायर्ड लोग हैं आप उनको ट्रेनिंग दे दें और आप उनको इलेक्शन पे लगा दें, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल करते कराते शायद भाई वक्फा हो गया। वक्फे के बाद इरफान कादिर साहब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज वकील थे, आधा घंटा उन्होंने मांगा, उन्होंने आधे घंटे में जो है वही पुराने दलाइल रिपीट किए सारे। उन्होंने बीच में ये चीजें जरूर ऐड की कि जी देखें जी आप कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है, हम नहीं कहते, असल में इस बेंच के ऊपर बड़े एतराजात आ रहे हैं, और देखें ना आप एक तरफ की जमात के इंसानी हकूक देख रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी 13 जमातें हैं, उनके आप इंसानी हकूक की बात नहीं कर रहे, और ये इधर उधर सारा उन्होंने बहरहाल चीफ जस्टिस साहब को। और बड़ा मैं कहता हूँ आज जो है जितने भी हमारे रिपोर्टर दोस्त मौजूद थे उन्होंने देखा कि आज चीफ साहब ने बड़ा खंदा पेशानी से, बड़ा एट लेंथ और बड़ी सब्र से, सीधी सी बात है क्योंकि इन्होंने बड़ी बातें की इरफान कादिर साहब ने, मैं डिटेल यहाँ जाहिर बात है बताऊंगा बड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब उन्होंने इवन ये भी कह दिया कि जी मैं आपको चीफ साहब ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पे तो आपके बायसनेस के चर्चे हो रहे हैं और बायस्ड हैं आप, और ये और इस तरह इरफान कादिर साहब की आदत है, वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ना आगे से वो करते हैं। बारह चीफ साहब ने बड़ी खामोशी से सुना और उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि जी इरफान कादिर साहब और अटॉर्नी जनरल साहब हम आपसे बड़े खुश हैं, आप लोगों ने हमें बड़ा आराम से जो है और बड़े अच्छे से असिस्ट किया है, और उन आधा घंटा उनका खत्म हो गया। बहरहाल तो आज चीफ साहब ने यूं ही समाअत खत्म हुई, ये जरा सुनिएगा। तो चीफ साहब ने कोई 5 से 7 मिनट का खुद जो है कोर्ट में उन्होंने अपनी बात की और बड़ी जबरदस्त बात की। अच्छा, पूरा जवाब दिया उन्होंने, जितनी भी कार्रवाई, जितनी उनके ऊपर बातें हुई थी पिछली जितनी समाअतों में हुई थी, उन्होंने उसका बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। थोड़ा सा 2 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ। एक, उन्होंने कहा कि जी हमने आपको बड़ा मौका दिया, हम नहीं चाहते कि अदालत इलेक्शन के फैसले करे, हमने सियासी जमातों को मौका दिया, हम पिछली हर समात पे आपको कहते हैं आप बैठे आपस में बात करें, पार्लियामान में मसला हल करें, आपस में बैठ जाएं, मसला हल करें, अना को छोड़ दें। उन्होंने कहा हो सकता है इलेक्शन ना करवाने में किसी का सियासी मफाद हो, इन चीजों में किसी का सियासी मफाद हो, पीडीएम के हवाले से जारी बात है, मैं ये समझता हूँ उन्होंने यही कहा। फिर उसके बाद जी उन्होंने कहा कि जी आप लोग खुदा के लिए बैठ जाएं, अभी भी वक्त है,
उन्होंने कहा जी कल हम फैसला महफूज करते हैं, हम इसका कल फैसला सुनाएंगे, हमें रात को डिफेंस वाली रिपोर्ट भी मिल जाएगी। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप डिफेंस वाली रिपोर्ट रात को हमें जमा करवा दीजिएगा, हम वो देख लेंगे और उसके मुताबिक हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज जो एक तासुर दिया जा रहा है पूरा नून लीग की तरफ से, स्पेशली मैं कहूंगा कि जी खुदा न खास्ता कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान में कोई मसला है, उनके कोई इख्तलाफात हैं या किसी बात के ऊपर इकट्ठे नहीं है, चीफ साहब ने कहा कि ये आप बिल्कुल जो है इस चीज को जहन से निकाल दें। आज उन्होंने बाकायदा कहा, उन्होंने कहा मेरी कल फायजीसा साहब से भी मुलाकात हुई है, बाकी तमाम जजेस से मैं मिला हूँ, सारे जजेस को मैंने इधर बुला लिया है। उन्होंने कहा मैं चीफ जस्टिस हूँ इस कोर्ट का, मुझे बेहतर पता है कि किस जज को किस बेंच में बिठाना है और किस में नहीं बिठाना है। हमारी अपनी मजबूरियां होती हैं, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ जजेस रजिस्ट्री में होते हैं, कुछ जजेस जो है वो पहले सुन चुके होते हैं वो नहीं सुन सकते, कुछ जजेस जो है वो किसी और मामला में होते हैं सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा हमने हर चीज को देखना होता है, जो हमारा काम है आप वो हमें करने दें, जिस काम के लिए आप आए हुए आप हमें वो बयान करें, आप हमें ये ना बताएं कि बेंच किसका बनाना है और किसको बिठाना है और किसको नहीं बिठाना। ठीक है, तो ये सारे बड़े जबरदस्त मामला हुए आज। मैं ये कहूंगा कि आज जो बाकायदा तौर पर ये 13 जमातों वाली बनी हुई सरकार है, जो हुकूमत है, आज इनके 2-3 चीजें बिल्कुल ही ना, बिल्कुल एक तो इन्होंने यू टर्न लिया है, दूसरा इन्होंने जो बयाने बनाने की कोशिश की थी वो बिल्कुल फारिग हो गया, बिल्कुल कोर्ट ने उठा के ना वो बयाने एक साइड पे मार दिया। इन्होंने कोशिश की थी ये कोर्ट को प्रेशर में ले आए, चीफ जस्टिस को घेर लें और कोई ऐसा फैसला करवा ले, वो भी उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से उसको मैनेज किया चीफ साहब ने। और आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लगा है कि इंशाअल्लाह जो आइन और कानून की हुक्मरानी है वो अल्लाह पाक करम करेगा, इसी तरह जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और इनकी जो कोशिशें हैं, जो इनकी पूरी एक जोर लगाया हुआ इन्होंने कि जी इंतखाबात का इल्तवा किया जाए किस तरीके से, मुझे लग रहा है शायद अब वो नहीं होगा और कल इंशाल्लाह। तो शायद भी मैं ये बता रहा था कि जी एक चीज बड़ी आज जबरदस्त हुई कोर्ट में, वो ये कि इन्होंने बयानिया बनाने की कोशिश की, इन्होंने कोशिश की कि ये कंट्रोवर्शियल करे इस बेंच को, इन्होंने कोशिश की कि चीफ जस्टिस को घेर लें किसी तरीके से, इतना प्रेशर बना दें, इतना कुछ सूरत-ए-हाल बना दें, या तो बेंच को अपने खुद से अपने आप को बेंच से अलग कर लें, या वो कोई इनकी फेवर में फैसला कर दें, या वो कोई, क्योंकि आज बाकायदा इनके वकील ने 2-3 खिलाफबाजियां मारी जिसके ऊपर जो है बाकायदा जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी आप किसी एक बात पे तो कायम रहें, आप हमें ये बताएं हमने फुल कोर्ट बनाना है, आप हमें ये बताएं हमने कोई लार्जर बेंच बनाना है 5-6 वाला, आप तो कोई एक बात कर ही नहीं रहे। तो बहरहाल इन्होंने कोशिश ये की थी, बाकायदा अखबारों में भी आज छपवाया था, कल इन्होंने एलामिया भी एक जारी किया था, इनकी मीटिंग्स भी अभी थोड़ी देर पहले, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ी देर पहले खबर आई है कि दोबारा आज काबीना का इन्होंने हंगामी इजलास बुला लिया है। उस हंगामी इजलास में यकीनी तौर पे देखिए शायद भाई असल मुद्दा जो है ना, सीधी सी बात है, अब वो हर किसी को समझ आ गया है, जज साहबान को भी समझ आ गया था, आपको हमें भी पता है, हमें तो पता है, अवाम को भी पता है कि असल मसला कुछ और नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागना है और कुछ भी नहीं है। ये सारी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं, इनका सिर्फ मुद्दा ये है, इनका सिर्फ मसला ये है कि अगर इलेक्शन हो गया पंजाब में और केपी में, इमरान खान जीत जाएगा, इमरान खान वापस आ गया तो फिर इनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। जितना इन्होंने जो कुछ किया, नैब की कानून साजी की, अपने आप को जो इन्होंने जितने इनके केसेस थे खत्म करवाए, इन्होंने जितनी करप्शन की थी वो वाले करप्शन वाले केसेस उन्हें खत्म करवा दिए, इन्होंने NRO 2 ले लिया जो मौजूदा, वो इनका सारा जो है उलट पुलट हो जाएगा और सारा मामला दोबारा से जो इनकी याशियां लगी हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी। इनका सिर्फ मसला इलेक्शन ना करवाना है, ये उसके लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, हो सकता है ये आज रात को कोई डिसाइड कर ले, हो सकता है ये कल कोई और इसके लिए स्टेप उठा ले, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कल जो फैसला आएगा, अगर उसका मैं आज हम उधर कोर्ट में भी बात कर रहे थे, अगर शहबाज शरीफ साहब वो फैसला नहीं मानेंगे तो लग यही रहा है कि शायद वो कंटेम्प्ट लगेगी उनको और वो भी फारिग होने जाएंगे अपने भाई की तरफ। अच्छा शायद भाई ये एक चीज और बताएं कि जस्टिस काजी फैजी साहब को अचानक क्या हो गया? 2-3 दिन पहले जो ऑर्डर दिया था उसमें आज चीफ जस्टिस ने वजाहत भी की कि वन मैन शो किसके बारे में कहा था, उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैंने आपके बारे में तो नहीं कहा था। तो उसके बाद फिर रजिस्ट्रार को सर्कुलर जारी करने पर क्यों उन्होंने लिख दिया खत और कहा कि या तो सर्कुलर वापस लो या फिर ओहदा छोड़ दो, ओहदे के काबिल नहीं हो? एक्चुअली देखें अपना अनफॉर्चुनेटली ना, शायद वही अनफॉर्चुनेटली आज बाकायदा इरफान कादिर साहब ने कोशिश की, जो उनकी कोशिश नाकाम हुई। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी देखें जजेस में डिवाइड है जी, किसी भी बेसिस के ऊपर पर्सनल पसंद नापसंद और पता नहीं पॉलिटिकल वॉर, उन्होंने बहुत बातें की, मैं आपको पता है ना, मैं आपको कह रहा था कि मैं वो डिटेल में नहीं बता सकता। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हैरान कुन तौर पर इसमें मैं किसी का कसूर नहीं समझता किसी जज का, मैं तो समझता हूँ कि नून लीग बाकायदा कोशिश करके जजेस को मलाइन करने की खुद कोशिश कर रही है। आप खुद सोचें, जजेस जो होते हैं वो तो फैसले करते होते हैं आइन और कानून के मुताबिक, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम अपनी वीडियोस में कहते रहते हैं। जज किसी का रिश्तेदार नहीं होता, उसकी कोशिश होती है कि वो आइन और कानून पर चले, और ये नहीं हो सकता, चाहे वो आप किसी एक जज का नाम ले लें, कि वो खुदा न खास्ता कल को, पहले या आज या बाद में कभी भी वो ये कहेगा कि आइन को एक साइड पर रख के वो खुद से फैसला दे देगा, ये कभी भी नहीं होगा। ये अगर नून लीग वाले समझते हैं कि कोई जज इनको आके स्पेशल फेवर करेगा तो मेरे ख्याल से ये इनकी भूल है। इन्होंने
ज्यादती की है, ये ज्यादती कर रहे हैं। ये तकरीबन 7 के करीब आज इरफान कादर ने नाम गिनवाए चीफ जस्टिस साहब को, चीफ जस्टिस साहब ने वो नाम नोट किए हैं कि फलां जज काजी फैजीसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, फलां जितने भी जजेस इस बेंच से अलग हुए थे, 7 जजेस के 6 से 7 जजेस के उन्होंने नाम लिखवाए। अनफॉर्चुनेटली नून लीग टैग कर रही है उन जजेस को। नून लीग की ये कोशिश है, वो एक बयानिया बना रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लगे ये कि शायद ये जजेस इनकी फेवर के जजेस हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से जजेस को खुद सोचना चाहिए, ये तो जजेस को खुद कहना चाहिए कि खुदा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम किसी पार्टी पोलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव तो होते नहीं है जज। जाहिर बात है ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं नून लीग वाले। ये इनकी पता नहीं क्या कंपेन है, क्या है। काजी फैजीसा साहब हों, अमीनुद्दीन साहब हों, जो भी जितने भी हमारे मोहतरम जज साहिबान हैं, जाहिर बात है उन्होंने आइन कानून और उसके मुताबिक फैसले करने होते हैं और वो उसके ऊपर ही करते होते हैं। फैजीसा साहब ने एक फैसला किया, चीफ जस्टिस साहब के पास पावर थी, उन्होंने फैसला रजिस्ट्रार के थ्रू एक उसके ऊपर सर्कुलर के ऊपर उड़ा दिया। काजी फैजीसा साहब ने आज जो है वो रजिस्ट्रार को कह दिया। अब कल ये एक इंतजामी मामला है, आज बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने समाज में भी कहा कि इंतजामी मामला हमें खुद देखने दें। तो आई थिंक मेरा ख्याल से कल इसके ऊपर कोई ना कोई सूरत हाल बन जाएगी, कल कोर्ट में कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरा ख्याल से जाहिर है ये फैजीसा साहब को भी पता है और बाकी जजेस को भी पता है कि चल क्या रहा है, जाहिर है। तो ये जो है कल इंतजामी मामला, तो मेरा ख्याल से इसके ऊपर कल वहीं पे ही कोई कोर्ट में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों उन्होंने ये किया है। सूरत हाल ये हो चुकी है, असल में वो कहते हैं कि ये इंतजामी मामला नहीं था, मेरा जो ऑर्डर था वो जुडिशियल ऑर्डर था, जुडिशियल ऑर्डर को बाईपास सर्कुलर के जरिए नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल लोग जैसे काजी फैजी साहब के इस एक्ट को, शायद भी मेरा ख्याल से ना, देखिए हर चीज की एक हायरार्की होती है ना। 5 जजेस का बेंच था, उसके बाद जो फैजीसा साहब वाला था उसमें 2 ने फेवर में दिया, तो 5 जजेस के बेंच जो पहले वाला एक फैसला था उसको काजी फैजीसा का 2 रुकनी आज बाकायदा चीफ साहब ने कहा, बिल्कुल हाँ वो तो सॉर्ट आउट हो गया है मेरा ख्याल से, इसमें ज्यादा लेकिन उनको मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि देखें इनके इस एक्ट को अब लोग अच्छी नजर से नहीं देख रहे। जो लोग काजी फैजी साहब को एक कानूनदान या एक अच्छा माहिर जज समझते थे या एक बड़ा एक शानदार जज तस्वर करते थे, करार देते थे, आज उनके भी दिमागों में सवाल पैदा हो गए कि इसका मतलब ये है कि अब बाकायदा तौर पर जैसे पहले था लोग नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि एजेंडे के तहत ही जैसे साहब ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने इन्हीं दिनों में तमाम जजेस को वापस, मैंने आपको कल बताया था कि इस्लामाबाद बुला लिया, तमाम जजेस से मुलाकात भी की। जजेस की किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफात इंसान है, जाहिर बात है हो सकते हैं, लेकिन आइन और कानून के ऊपर मुझे नहीं लगता सर, चाहे वो काजी फैजीसा साहब हों चाहे कोई भी जज साहब हो, मुझे नहीं लगता। मैं क्या आप ये समझते हैं कि कल को काजी फैजीसा साहब बैठ जाएंगे और वो कह देंगे ठीक है जी इलेक्शन ना करो? मुझे नहीं लगता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जाहिर है उन्होंने ये तो नहीं करना ना। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल बयानियां बना के, इवन मैं तो कहता हूँ ये जो है जजेस को खामखा मतलब बीच में वो इन्वॉल्व करने की और वो करने की कोशिश की जा रही है। मसला सिर्फ इलेक्शन करवाने का है, मसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मैंडेट का था, मसला सिर्फ जजेस ने ये देखना था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि वो इस डेट को इतना आगे ले जाए या उससे भी आगे ले जाए। सिर्फ इतना मसला था और कुछ नहीं था। इन्होंने खुद से वो मामे बने हैं ये, वो आज हमारे एक दोस्त ने बड़ा अच्छी मेरी वीडियो में एक बात की, उन्होंने कहा जी ये सारे मामे बने हैं ये जो पीडीएम वाले हैं, इनका क्या बनता है? मामला इलेक्शन कमीशन और कोर्ट का है, करने दें उनको आपस में। जी वो आपस में वो इलेक्शन कमीशन आके दलाल देता है कि जी हमने ये किया है, ये बीच में जाके खुद घुस गए। अब घुस गए तो भुगते थे। बिल्कुल शायद चलें, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। उम्मीद है मामला अच्छे हो जाएंगे, बहुत जल्दी अच्छे होंगे। लोग बहुत ज्यादा मायूस हैं। अल्लाह हाफिज।